अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे और सेहत दे, आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से नवाजे। मैं हूँ आपका टीचर अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं चैनल दारुल सक्सेस। जो इस चैनल पर न्यू हैं या अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो वह सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें और साथ ही सदका जारिया के लिए अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दें ताकि ये वीडियो या लेक्चर दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। कल के लेक्चर में हमने 1.1 कंप्लीट डिस्कस की थी, तो आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का मुताला करेंगे। तो चलो चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमने 1.2 स्टार्ट करनी है। 1.1 में हमने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स और इक्वल ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा कि वो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे मालूम करते हैं और कोई भी कॉलम या मैट्रिक्स कैसे इक्वल हो सकती है। जिसने मेरे ये लेक्चर नहीं देखा, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के पहले लेक्चर में जो फर्स्ट वन हमारा क्वेश्चन है वो है जी, आइडेंटिटी करनी है मैट्रिक्स के बारे में कि हमारी मैट्रिक्स मुख्तलिफ इक़साम की हैं। टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स डिफरेंट्स हैं, उनमें बहुत सारी कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड सो ऑन। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, जैसा कि हमारे सवाल की डिमांड है। तो चलें देखते हैं सवाल की तरफ। तो हमने पहले सवाल में आइडेंटिफाई करनी है यूनिट मैट्रिक्स को, उसके अलावा रो मैट्रिक्स को, कॉलम्स मैट्रिक्स को और नल मैट्रिक्स को। जैसा कि अक्सर नाम से ही आप जो है किसी मैट्रिक्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं या कि किसी चीज़ का अंदाज़ा अक्सर उसके नाम से ही लग जाता है कि वो जी कैसी होनी चाहिए। जैसा कि हम अगर देखें रो मैट्रिक्स, जैसा कि कल हमने पढ़ा कि रो का मतलब कतारें, तो उर्दू में इसे कतारी कालब भी कह सकते हैं। कतारी कालब ऐसा कालब कि जिसमें सिर्फ एक ही कतार होगी, उसे कतारी कालब कहते हैं। देखें नाम से रिलेटेड कितनी बेहतरीन इसकी वजाहत हुई है कि बहुत ही सिंपल। जैसे ही आपको पता चले रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स, ये भी जैसे कि नाम से आप खुद ही जान गए होंगे कि कॉलम मैट्रिक्स में जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। इसके बाद नल मैट्रिक्स, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, इसे ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं और नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ज़ीरो मैट्रिक्स से ज़्यादा वाज़ेह हो जाता है कि कौन सी मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स, ऐसा कॉलम जिसके अंदर तमाम वैल्यू ज़ीरो हों तो वो ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाती है। तो आखिरी हमारी जो है यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स को जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं या इसे उर्दू में वहदानी कॉलम भी कहते हैं। तो इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसकी शनाख्त क्या है? इसकी शनाख्त है कि तमाम वैल्यूज़ ज़ीरो होंगी सिवाय वितरी अरकान के, यानी डायगनल्स में 1 1 1 होगा, बाकी तमाम वैल्यूज़ ज़ीरो होंगी, तो उसे हम कहेंगे कि ये यूनिट मैट्रिक्स है। तो चलें हम जो है मुख्तलिफ हमें मैट्रिक्स दी गई हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी मैट्रिक्स किस शोबे से रिलेटेड है और उसे हम जो है नीचे जो है क्लासिफिकेशन भी उसकी कर देंगे, नीचे जवाब के तौर पे लिख देंगे। तो अब देखें फर्स्ट वन मैट्रिक्स ए है, उसमें देखें तमाम अरकान जो हैं उसके सिफर हैं। तो ये हमें जैसे कि नाम से पता है कि ये हमारी नल मैट्रिक्स है या ज़ीरो मैट्रिक्स है। अब दूसरा बी मैट्रिक्स देखें, बी कॉलम में सिर्फ एक ही लाइन है, इसलिए इसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे या कि कतारी कॉलम। इसी तरह ये है सी वाला, सी वाले में क्योंकि एक ही कॉलम आ रहा है तो इसे हम कॉलमी कॉलम या कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब यहाँ पे वो यूनिट मैट्रिक्स वाला ये आ गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था तमाम वैल्यूज़ सिफर होंगी, लेकिन डायगनल्स में वितर में तमाम वैल्यूज़ 1 होंगी। जैसा कि ये देखें ये वितर है, वितर के अंदर तमाम वैल्यूज़ 1 होंगी।
तो इसे हम कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखें ई, ये इसका मर्तबा जैसे कि हमने कल इसकी मर्तबा फाइंड किया था, मर्तबा इसका है जी 1/1, क्योंकि एक ही रो है, एक ही कॉलम है। तो अब इसके अंदर देखें वैल्यू सिर्फ एक ही और वो भी 0। तो ये हमारी नल मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, इसलिए ये हमारा नल मैट्रिक्स है। और ये एफ़ और सी दोनों जो हैं कॉलम एक ही कॉलम में हैं, तो इसलिए इसे कॉलमी कॉलम कहेंगे या कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो अभी हम जो है इसे लिख देते हैं। यूनिट मैट्रिक्स में देखें सिर्फ एक ही यूनिट मैट्रिक्स है डी, तो वो यहाँ पे मैं जो है लिख देता हूँ 1 0 0 1। तो ये हमारे सिर्फ एक ही यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, उसे हमने यहाँ पे लिख दिया। अब रो मैट्रिक्स ढूंढते हैं। रो मैट्रिक्स सिर्फ हमने बी ढूंढी है, इसके अलावा और कोई रो मैट्रिक्स नहीं है, तो इसलिए हम बी को इसके कॉलम में लिख देंगे। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स हमें दो मिली थी, सी और एफ़, दोनों को इस कॉलम वाले हिस्से में लिख देंगे ताकि इनकी क्लासिफिकेशन हो जाए। वो भी यही चाहता है कि हमें बताओ, आइडेंटिफाई करो, शनाख्त करो कि कौन सा कॉलम जो है वहदानी है, कौन सा जो है वितरी है, कौन सा नल मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स, सो ऑन। इसी तरह नल मैट्रिक्स हमने दो ढूंढी हैं। एक तो फर्स्ट वन ए, वो भी नल मैट्रिक्स थी, उसके अंदर उसका मर्तबा या उसका ऑर्डर जो है वो 2/2 है, और जो ई है उसका मर्तबा 1/1 है। लेकिन दोनों ही नल और ज़ीरो मैट्रिक्स हैं, क्योंकि इसके अंदर तमाम के तमाम अरकान ज़ीरो हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद वजाहत के लिए दूसरे सवाल में जाएंगे तो इसकी मज़ीद वजाहत हमें वहाँ हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। यहाँ देखें हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसने मुख्तलिफ़ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पूछी हैं कि आइडेंटिफाई करें कि इनमें से कौन सी मैट्रिक्स किस क्लासिफिकेशन के हिसाब से किस कॉलम में आएगी। तो सबसे पहले वो कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें से ढूंढें, उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ढूंढें, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। नीचे वाली चारों तो हम पिछले सवाल में डिस्कस कर चुके हैं। अब ऊपर वाली दो स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसके बारे में जानना आपको ज़रूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसका रोज़ और जिसके कॉलम्स आपस में बराबर हों। अगर उसकी रोज़ 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं तो वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। या कि 3 है या कि 1 है, 1/1 ऑर्डर है, 2/2 ऑर्डर है, 3/3 ऑर्डर है, अप टू सो ऑन। यानी कि जितनी रोज़ होंगी उतने ही कॉलम्स होंगे, तो वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स से थोड़ी सी डिफरेंट है कि इसमें रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि डिफरेंट होंगे तब ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगी। तो हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मर्तबा कितना होना चाहिए, ऑर्डर कितना होना चाहिए। 2/3 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है। एक ही नहीं होना चाहिए। 2 रोज़ 2 कॉलम होंगी तो वो बन जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 रो 3 कॉलम्स होंगी तो वो बन जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि डिफरेंट होंगे, जितनी रोज़ होंगी उतने कॉलम्स नहीं होंगे, तो वो हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और बाकी रो मैट्रिक्स आप जानते हैं जिसकी सिर्फ एक ही रो हो, और कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पिछले सवाल में हमने उसे यूनिट मैट्रिक्स के नाम से पढ़ा था। इसके 2 नाम हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी इसे कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसे कहते हैं, और उर्दू में वहदानी कॉलम भी इसे कहते हैं। तो उसकी शनाख्त पहले हमने पढ़ी है कि उसके डायगोनल में, मैट्रिक्स के डायगोनल में एक वैल्यू होगी, सिर्फ ओनली ऑन 1 होगी, और बाकी तमाम वैल्यूज़ 0 होंगी। और नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या कि ज़ीरो मैट्रिक्स, इसके भी 2 नाम हैं। उर्दू में इसे कहेंगे सिफरी कॉलम। तो इसमें जिसमें तमाम अरकान सिफर हों, ये हमने पहले पढ़ा है।
तो अभी देखते हैं और इधर आइडेंटिफाई करके इनके 6 मुख्तलिफ़ क्लासिफिकेशन इनकी कर देंगे। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स हम ढूंढेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। इसमें 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, इसमें भी 1 रो और 3 कॉलम्स हैं, इसमें 3 रोज़ और 1 कॉलम है। तो हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें से ढूंढ रहे हैं। तो ये देखें, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। तो ये हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉलम में यहाँ पे आ जाएगा। हम इसे लिख देंगे यहाँ पे 6 - 4 3 - 2, ये वाला हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके अलावा हमारा ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स में आएगा, है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स की अगली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद जो है आगे जाके ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। तो इसे आइडेंटिटी में डालेंगे, इसे स्क्वायर मैट्रिक्स में नहीं डालेंगे। अब नीचे देख लें, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये 3 × 3 ऑर्डर है, यानी 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो इसे भी इधर ही हम लगा देते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि हमें जो है 2 स्क्वायर मैट्रिक्स मिली। अब हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आ गए हैं कि जिसकी रोज़ और कॉलम्स आपस में बराबर नहीं हैं, इक्वल नहीं है, तो वो आएंगे। तो इसमें ये फर्स्ट वन जो है ये भी ऐसा ही है, 2 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है, लेकिन ये क्योंकि एक ख़ास स्पेसिफिक कॉलम मैट्रिक्स को ज़ाहिर कर रही है, इसलिए हम इसे कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे। और ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहला सकती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की शराइत को भी पूरा करती है, लेकिन क्योंकि इसकी अपनी एक शनाख्त है कि ये एक रो की शक्ल में है, सिंगल रो में है, तो इसे रो मैट्रिक्स कहेंगे, इसलिए इसे यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन ये देखने से पता चल रहा है कि नल मैट्रिक्स या के ज़ीरो मैट्रिक्स की शराइत को पूरा कर रही है, इसलिए हम इसे ज़ीरो मैट्रिक्स में डालेंगे। तो बज़ाहिर देखने से ये हमें एक और मिलती है जिसमें 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। तो हम इस मैट्रिक्स को भी यहाँ पे इसी क्लासिफिकेशन के तहत यहाँ पे लगा देते हैं, रेक्टेंगल। अब हमने रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, तो वो हमारे पास ये है, तो इसे हम सिंगल इसी पे लगा देंगे। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स, वो हमने जाना कि ये वाला और ये वाला मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है, तो इसे हम क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही कॉलम है, तो हमने इसे यहाँ पे लिख दिया है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स या के यूनिट मैट्रिक्स, इसमें देखें हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये डायगोनल में 1 1 1, बाकी तमाम वैल्यू 0, तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो वो इसे यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे रह गया हमारा नल मैट्रिक्स। तो आप जानते हैं ये वाला नल मैट्रिक्स है जिसमें तमाम वैल्यूज़ 0 हों। देखें जी, हमने कितनी आसानी के साथ जो है अपनी मैट्रिक्स की आइडेंटिफिकेशन कर दी है कि मुख्तलिफ़ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को भी हमने डिस्कस किया। इसकी डेफिनेशंस भी आपने पढ़नी है, डेफिनेशन भी याद करनी है, क्योंकि शार्ट क्वेश्चन में हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स की इकसाम में से वो उठाता है। जी तो स्टूडेंट, अब देखते हैं हम अपना तीसरा सवाल। तीसरे क्वेश्चन में भी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ही डिस्कस करनी है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के हवाले से हैं। तो इसमें मज़ीद चंद टाइप्स का डिस्कशन हुई है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि वो कहते हैं कि डायगोनल्स मैट्रिक्स के बारे में बताएं, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बताएं। तो जैसे कि आप यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में फ़र्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं
इस क्वेश्चन में हम जो है डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स को वितरी कालब भी कहते हैं उर्दू में, इसी तरह स्केलर मैट्रिक्स को स्केलर कालब भी कहते हैं। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी कि कैसे पता चलेगा कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है या कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है या कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि ऐसा मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वो ही अपनी अगली कंडीशन में डायगोनल मैट्रिक्स या कि स्केलर मैट्रिक्स या कि यूनिट मैट्रिक्स बन सकता है। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, मुरब्बी कालब नहीं है, तो फिर वो आगे इनकी कंडीशंस भी फॉलो नहीं करेगा। कोई भी और मैट्रिक्स जैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स हो, वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकते, स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकते और यूनिट मैट्रिक्स नहीं हो सकते। ये जो है मुरब्बी कालब यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स की ही जदीद आगे किस्म जो है, अगला एडिशन जैसे कहते हैं, अगला वर्जन जो कि उससे अगला वर्जन आएगा या कि उससे अगली स्टेज आएगी, वो ये जो है डिफ़ाइन करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में हम जो है ये जानते हैं कि हमारी रोज़ और कॉलम्स इक्वल हों, बराबर होने चाहिए। तो जब रोज़ और कॉलम्स इक्वल होंगे तो वो मुरब्बी कालब होगा, तो वो जो है अगली स्टेज में डायगोनल मैट्रिक्स बन सकेगा। जी देखें, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स में बाकी तमाम वैल्यूज़ ज़ीरो होंगी, लेकिन डायगोनल में यानी वितर में कोई ना कोई रकम होगी। ज़रूरी नहीं एक एक हो, कोई भी रकम हो सकती है। यहाँ पे 2 और यहाँ पे -1 भी हो सकता है, बाकी ज़ीरो होंगी। इसी तरह से ये देखें, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है क्योंकि इसकी बाकी साइडें ज़ीरो हैं, लेकिन डायगोनल में रकमें कोई भी मुख्तलिफ हैं। यहाँ 3 है, वहाँ 0 है, ये कुछ डिपेंड नहीं करता। मुख्तलिफ हो सकती हैं लेकिन डायगोनल में होंगी, बाकी साइड से तमाम वैल्यूज़ सिफर होंगी। तो ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स या वितरी कालब भी कहते हैं। और जैसे कि मुरब्बी कालब की अगली स्टेज, मुरब्बी कालब का अगला वर्जन जो डायगोनल था, और डायगोनल के अगला वर्जन यानी कि उससे अगली, उसी की अगली तरमीम शुदा शक्ल, उसी की अपडेट शक्ल स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि इसमें जैसे ये दोनों डायगोनल में दोनों मुख्तलिफ भी हो सकती हैं, लेकिन स्केलर में दोनों सेम होंगी, कोई भी हो सेम होगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये वाला है ए मैट्रिक्स, इसमें देखें डायगोनल में जो रकमें हैं वो सेम हैं, 4 और 4। अगर ये सेम नहीं होंगी तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी, और अगर ये कंडीशन इसमें आ जाएगी कि दोनों वैल्यू सेम हो तो तब ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी तरह अगर यहाँ देख लें ई, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है, जैसा कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था। कुछ उन्होंने हमारे जहन को समझाने के लिए, हमारे जहन को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं। यहाँ देखें उन्होंने लिखा 5 - 3 2 हो गया, और यहाँ पे देखें 1 + 1 ये भी 2 हो गया। तो ये दोनों वैल्यूज़ डायगोनल में 2 2 हैं, तो ये हमारे स्केलर कालब की जो है कंडीशन को पूरा करती हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आप दूसरे और पहले सवाल से पढ़ते चले आ रहे हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी बाकी वैल्यू 0 हो, डायगोनल में 1 1 हो। अब मज़ीद वजाहत के लिए कि ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जब वो स्क्वायर होती है तो चारों वैल्यूज़ यानी कि जितनी भी उसकी वैल्यूज़ होती हैं सब मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन उनकी कतारें और कॉलम सेम होते हैं। लेकिन डायगोनल में उसके आगे एक और कंडीशन लगेगी कि बाकी तमाम वैल्यू 0, डायगोनल में कोई वैल्यू मुख्तलिफ वैल्यूज़ होनी चाहिए, जैसा कि ये। अब उसके बाद उसकी जदीद अपडेट शक्ल जो है वो स्केलर होगी कि नहीं, अब ये डायगोनल में भी मुख्तलिफ ना हो, सेम हो, लेकिन होम डिफरेंट, एक एक ना हो, कोई और हो। जैसे कि ये 4 4 है, यहाँ 2 2 है, हो सकता है A A B B X X मुख्तलिफ हो सकते हैं।
तो ये उसकी अगली अपडेट शक्ल स्केलर मैट्रिक्स, और स्केलर मैट्रिक्स की भी अपडेट शक्ल कि अब डायगोनल में भी कोई भी हो, सेम हो, ये भी नहीं, एक ही हो, सिंगल 1 1 ही हो, तब वो जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। तो चलें अब हम जो है इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, इनके मुख्तलिफ टेबल्स में इन्हें जो है लिखते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स में देखें, ये बी जो है डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन को फॉलो करता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके अलावा देखें ये भी डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन को फॉलो करता है, साइडों पे 0 और डायगोनल में कोई रकम है 3 है, इधर 0 है। अगर ये दोनों सेम होती तो फिर हम उसे स्केलर में लिखते। अब स्केलर मैट्रिक्स में देखते हैं, ये फर्स्ट वन जो है ए स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसके अलावा ये जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, ये भी स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके अलावा अब जो है यूनिट मैट्रिक्स देखें, यूनिट मैट्रिक्स हमारा सी है क्योंकि उसमें डायगोनल में 1 1 है। तो देखें स्टूडेंट किस आसानी से हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस की। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आपने इनकी डेफिनेशंस को ज़रूर याद करना है। वैसे तो आप जो है इसकी डेफिनेशंस खुद आपके जहन में क्लियर हो चुकी होगी इस लेक्चर के बाद कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसकी कॉलम्स और रोज़ सेम नहीं हो, डिफरेंट हो। लेकिन अब उसे लिखना कैसे है, उसे एक स्पेसिफिक लाइन में लिखना है जिससे वो आपकी डेफिनेशन कहलाएगी, तो उसे आपने जो है याद कर लेना है। तो आज का लेक्चर यहीं तक, अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।